नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर रेमंड्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर चर्चा करिएगा। पिछले दिनों में जब 13% का एक दिन में जंप हुआ, तब मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 6 मंथ पहले मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था। तब मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। देखिए, मैं कभी भी आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपको हमेशा हर डेटा पॉइंट के बेसिस में बात करता हूँ और आज मैं भी उस टाइम में क्यों डिसीजन लिया था, उसके पीछे राज क्या था, वो मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं पिछले दिनों का अगर चार्ट को देखूं तो एक बार मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए, एक दिन में कितना बड़ा सा लंबा सा आपको हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल देखने को मिलेगा। अराउंड अराउंड एक दिन में करीबन करीबन 14% से भी ज्यादा जर्नी देखने को मिला। तो ऐसी जर्नी क्यों हुआ? ये जो फॉल हुआ था उसको पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया। तो इस तरीके से जर्नी क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन तो बताऊंगा। तो रीजन बताने से पहले मैं अगर आपको इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा जर्नी होने के पीछे, देखिए इतना बड़ा जर्नी का मतलब क्या है। कंपनी आ गया था करीबन करीबन 400 के आसपास। तो 400 से लेकर आज 700 तक चल रहा है। अगर मैं एकदम डाउन लेवल से एकदम लो लेवल से टॉप तक देखूं, जो करीबन करीबन 106 दिन हुआ है। तो 106 दिन में अराउंड अराउंड 75% के आसपास जर्नी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और मेरा जर्नी कहाँ तक है? मेरा जर्नी है 792 तक। तो मैं 792 तक इसको कंटिन्यू करूंगा और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था यहाँ से और मैं यहाँ तक जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। अराउंड 90% तक जर्नी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों डिसीजन लिया था, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डिसीजन क्यों लिया, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट तो था। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? उसका वैल्यूएशन। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूं, जब लो हुआ था तब आप टाइम देख लीजिए। टाइम कौन सा था? मार्च के 2025। अभी एक बार चलो मैं एक चार्ट यहाँ पे चला जाता हूँ पी रेशियो में। यहाँ पे देखिए, मार्च 2025 उस टाइम में कंपनी का पी रेशियो था अराउंड अराउंड 22। तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि अभी वैल्यूएशन सस्ता है। तो क्योंकि उससे पहले जो पी रेशियो था, उससे पहले जो हाई पी रेशियो 55 के आसपास था। तो 55 से लेकर 25 तक चलना मतलब आधा पी रेशियो हो गया था। अभी आप कहेंगे सर इतना जर्नी तो हो गया, क्या और भी जर्नी हो सकते हैं? देखिए, कितना जर्नी हो सकता है वो तो आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए, वैल्यूएशन सस्ता था, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के ऊपर अर्निंग। तो इनकम देखिए, इतना बढ़िया इनकम हुआ है। मार्केट कैप से भी ज्यादा बढ़िया इनकम हुआ है। इसके पीछे रीजन अलग है। एक्चुअली इतना इनकम नहीं है। बेसिकली अगर क्वार्टरली में इनकम को देखूं, तो क्वार्टरली जो इनकम है करीबन करीबन 130 करोड़, 70 करोड़, इस तरीके से। सिर्फ 2024 के जून के क्वार्टर में 7,300 करोड़ का एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था। तो वो प्रॉफिट कहाँ से आया था? वो प्रॉफिट आया था एक्चुअली आदर्श इनकम से। मतलब कंपनी ने जो आदर्श इनकम यहाँ पे मतलब यहाँ पे डाले थे, मतलब आदर्श इनकम कंपनी ने कमाए थे। तो उस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले। अभी मैंने आपको उस टाइम वीडियो बना के क्यों बताया था कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है, उसके पीछे कारण है। देखिए, कंपनी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो रियलिस्टिक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैंने देखा कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। 2022 साल से डेटा देखा जाए तो 34% का सीएजर का ग्रोथ हो रहा है, वो भी रेवेन्यूज में। और ईबिटा मार्जिन में 51% का ग्रोथ हो रहा है। ये बहुत बढ़िया डेटा था। और साथ ही साथ बुकिंग वैल्यूज, मतलब जो रियलिस्टिक का जो बिजनेस है उसमें बुकिंग वैल्यूज हमेशा अप्स एंड डाउन चलता रहता है। डिपेंड होता है कि इकोनॉमी की मार्केट, साथ ही साथ डिपेंड होता है मार्केट में कितना डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो बेसिकली बुकिंग वैल्यू जो है वो हर साल बढ़ता चला गया। हाँ, 2025 अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो फिर भी ऑलरेडी कंपनी 636 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ कर चुके हैं। तो इस बात से क्लियर कट यहाँ पे अंदाजा लग ही चुके हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी देखिए, रेमोंड का जो इंजीनियरिंग बिजनेस है, थ्री वर्टिकल्स बिजनेस कंपनी यहाँ पे फैला के रखा है। देखिए, स्टील, मतलब स्टील फाइल्स एंड टूल्स हार्डवेयर के ऊपर, ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट्स के ऊपर, साथ ही साथ एरोस्पेस एंड डिफेंस के ऊपर। मतलब कंपनी खुद के जो बिजनेस है वो अलग अलग सेगमेंट में फैला कर रखा है। इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी कंपनी राज कर रहा है, जहाँ पे ईवीज के ऊपर भी कंपोनेंट्स बनाते हैं। एरोस्पेस डिफेंस के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है, जिसका डिमांड आज बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ स्टील एंड, मतलब स्टील जो फाइल्स है एंड टूल्स है, उसको भी कंपनी बना रहा है। तो उसका प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है, वो बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैला के रखा है, वो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी सिर्फ
मतलब रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं, लग्जरीज प्रोडक्ट लग्जरी ब्रांड के ऊपर भी काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ब्रांड कौन सा प्रोडक्ट वो रियलिस्टिक के ऊपर काम किया है। तो टोटल 8 टावर्स है और कितने स्क्वायर फुट का सर मिलियन स्क्वायर फुट के ऊपर काम किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स दिखाने का एक ही मकसद है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स अगर आपको समझ में आए तो उस डेटा के बेसिस में आप ऑब्वियसली काम कर पाएंगे। जैसे देखिए मैंने इस कंपनी को पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि कंपनी के कुछ अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब थाने पे है, मतलब मुंबई थाने पे है, वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी कहाँ कहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट एंड कर रहा है, जहाँ पे मतलब मेट्रो लाइंस भी है, साथ ही साथ मेट्रो 1 2 3 हाई स्पीड लाइंस भी, बुलेट ट्रेन भी है, तो मतलब टनल भी है। तो सारे प्रोजेक्ट वहीं पे किया जा रहा है जहाँ पे कंपनी के ऊपर सारे दिशा से मतलब कैप्चरिंग होगा, मतलब इस जगह के वैल्यूज और डिमांड बहुत ज्यादा होगा। तो ये सारे चीजों को इसीलिए कंपनी ने ऑब्जर्व कर पे मतलब अच्छा खासा बेनिफिट लिया, तो उसके फायदा आपको भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को ग्रोथ किया। हर साल के अगर सेल्स का डेटा देखूं तो बहुत स्ट्रांगली सेल्स हुआ। सर 2025 में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ और कंपनी की एक्सपेंस भी कम हुआ। चलो कोई बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन अभी भी तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के पीछे कारण है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का 7,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी की एक्स्ट्रा अदर से इनकम मिला। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग था मतलब सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में, वो कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज नोटिस करना, कंपनी में दम है इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इतने दिन इतने प्रॉब्लम्स आए, इतने सारे कुछ हुए, फिर भी इंस्टीट्यूशन ने एक भी माल नहीं बेचा, चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो, और पब्लिक के पास पहले जितना था उतने होल्डिंग्स है। तो सारे पॉइंट्स को मैं सामने रखते हुए मैं कहूंगा रिक्सी कंपनी तो है, फिर भी अगर मैं रिक्स को थोड़ा सा साइड में रखकर बाकी डेटा के बेसिस में बात करूं तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक एक कंपनी है क्योंकि कंपनी वही सेगमेंट के ऊपर काम करे ये सेगमेंट कंपनी को ग्रो दे सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि मैं इस जगह पे क्यों काम किया। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लगा के रखा हूँ। फर्स्ट जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है इसको मैं 50 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से देखता हूँ, मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज सेटिंग करके रखा हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। 50 डेज मूविंग एवरेज है और रेड वाला जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन वाला है सॉरी जो ब्लैक वाला है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। ये तीनों मूविंग एवरेज के हिसाब से बात किया जाए तो जब भी कंपनी के चार्ट नीचे आए, और जब नीचे आए मतलब तीनों कैंडल्स तीनों लाइन के नीचे आए, तीनों लाइन का मतलब है देखिए 1 2 3 लाइन के नीचे तो यहाँ पे भी आया था, तो यहाँ पे काम नहीं क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए था रेड और ग्रीन सॉरी रेड और ब्लैक मतलब 200 और 300, इस दो लाइन को जब 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करेगा, मतलब यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ, मतलब मैं एक बार आपको मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह पे ब्रेक डाउन हुआ, तो इस जगह पे मैं कैंडल जहाँ पे बने उसी जगह पे मैं डिसीजन लिया, तो यहाँ से तक डिसीजन लिया गया। और इस डिसीजन के बेसिस में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से कितना जर्नी हुआ, यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट जर्नी में कहाँ तक लेऊंगा, एकदम टॉप लेवल तक, मतलब इसका हाई लेवल तक। तो जहाँ से एंटी पॉइंट्स बने मतलब इस जगह से अगर एंटी पॉइंट्स को मैं मेजर करूँ, मार्किंग करूँ, तो टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 80 to 90% का जर्नी यहाँ पे होने वाला है। तो 80 to 90% का जर्नी होने वाला है, तो ऑलमोस्ट जस्ट 106 दिन में 112 दिन में कंपनी ऑलमोस्ट 74% का जर्नी दिखा चुके हैं। ऐसे में बार बार बोलता हूँ कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो अप करिए, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करके देखिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल में आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल किस तरीके से है, चलो मैं एक बार आपको कोविड के पहले मतलब कोविड में तो बड़ा फल हुआ था तो कोविड के टाइम में ही दिखा देता हुए, तो कोविड के पहले चलो यहाँ पे हुआ, चलो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कोविड के टाइम अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं एक बार बैक टेस्टिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, चलो एक बार मैं इसका पीक टॉप लेवल लाइफ टाइम टॉप लेवल जो है उसको मैं एक बार मार्किंग करूंगा। तो यहाँ पे लाइफ टाइम टॉप था, तो लाइफ टाइम टॉप से अगर मैं करेक्शन वाइज देखूँ तो फर्स्ट करेक्शन कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट करेक्शन हुआ था यहाँ पे इस लेवल में। तो यहाँ से लेकर जब टारगेट हुआ तो उसके लिए बहुत टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम लगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा करेक्शन भी हुआ, कंपनी के बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद कंपनी रिकवरी किया। तो मेरे हिसाब से
कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।